सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज है 16 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देन लास्ट में हम 15 नवंबर के भी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सेशन काफ़ी कम टाइम का होने वाला है और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 नवंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इन शूटिंग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। आयोजन स्थल की बात करें तो ये हुआ है डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में, जो कि न्यू दिल्ली में है। आयोजनकर्ता कौन है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फेडरेशन इसकी आयोजन करता है। अब बात करते हैं कि इसमें भारत को कुल कितने मेडल मिले। तो 24 मेडल मिले, जिसमें 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल है। अब बात करते हैं FISU। तो ये जो यूनिवर्सिटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1940 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वह लुजान है, स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें ये पहल शुरू की है? तो क्या नाम है इसका? याद रखिएगा, आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें। तो ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उन्होंने इस परियोजना को आरंभ किया हुआ है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है 25 नवंबर 1971 को। कैपिटल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल हैं, एक है समर कैपिटल, एक है विंटर कैपिटल। समर कैपिटल है शिमला, इससे रिलेट कर सकते हैं, एस फॉर समर, एस फॉर शिमला। और धर्मशाला जो है वो है विंटर कैपिटल। बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर की बात करें तो वो है शिव प्रताप शुक्ला। अब हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं। पोंग बांध जो कि व्यास नदी पर है, चमेरा बांध रावी नदी पर है, पंडोह बांध और भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की। तो वो है, देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर की क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य यूटी के सराय सराय खाले खां चौराहे का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया? तो अब ये न्यू दिल्ली में पड़ता है सराय खाले खां चौराहा, इसका नाम बदलकर अभी बिरसा मुंडा रख दिया गया। तो ये बिरसा मुंडा की अभी जो जयंती मनाई गई थी 15 नवंबर को, ये उसी दिन किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सराय खाले खां चौराहे का नाम बदल के रख दिया है बिरसा मुंडा चौक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? तो देखिए, वैश्विक पुरस्कार अभी डिजिटल नवाचारों के लिए मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फॉर्च्यून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन पहुंचे, अर्थात प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है, देखिए, एलन मस्क को, जिनके पास तीन चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेस एक्स कंपनी इनकी है, टेस्ला इनकी है, और ट्विटर का अधिग्रहण भी इन्होंने ही किया, जिसका नाम बदलकर एक्स रख दिया गया। अब बात करते हैं कि अपने भारत से जो मुकेश अंबानी हैं पूरे विश्व में, वो हैं 12वें नंबर पे। और बात कर लेते हैं कि स्पेस एक्स कंपनी ने अभी कुछ मिशन लॉन्च कर रखे हैं, क्रू मिशन। तो देखिए, ये सुनीता विलियम्स के लिए चलाया गया, जो कि अभी अंतरिक्ष में फंसी हुई थी। पोलरिस डॉन मिशन, इसको मून वॉक के लिए लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के चॉनके मेगा पोर्ट का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखिए, चीन ने अपना ये एयर जो पोर्ट है वो बनाया हुआ है पेरू में। इस पोर्ट को चीन की कॉस्को कंपनी ने बनाया है, और यह पोर्ट साउथ अमेरिका का पहला हरित और स्मार्ट पोर्ट होगा। याद रखिएगा, चाणके मेगा पोर्ट ये बनाया है पेरू में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि 7 क्वेश्चन है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया है? तो देखिए, डीएसबीआई क्या होता है, एसआईबी क्या होता है, पहले आप जान लीजिए। डीएसआईबी का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक।
जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसमें 3 बैंक शामिल हैं, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका फुल फॉर्म होता है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और किस आयोग से इसकी स्थापना होती है? तो देखिए यंग हिल्टन आयोग द्वारा इसकी स्थापना होती है। एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट था। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर की बात करें तो अभी शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। अब बात हुई है एसबीआई की, तो एसबीआई के विषय में भी जान लेते हैं। एसबीआई की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को। तो देखिए इसकी हिस्ट्री भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कोलकाता को आपस में मर्ज करके बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनी? 1921 में। देन इसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बात करते हैं, तो ये बन गई एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब बनी? 1 जुलाई 1955 को बन गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 9th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की केरा परियोजना हेतु विश्व बैंक ने 2365.5 करोड़ ऋण मंजूरी दी है? तो देखिए अभी केरल की परियोजना है केरा परियोजना, तो इसके लिए विश्व बैंक से भारत ने इतना लोन लिया है। यह परियोजना 5 वर्ष से लागू की गई है और यह जलवायु स्मार्ट परियोजना है। और देखिए मेन रीजन क्या है कि केरल में जो इलायची और रबर की खेती होती है, उसके लिए परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है किसानों का हित। अब हम चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये ओडिशा में प्रारंभ हुआ है। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रैक्स 24 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये देखिए पारादीप जो बंदरगाह है ओडिशा का, यहाँ पे अभी आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा अभ्यास? रीप्रैक्स 24 ये किया है। तो बात हुई है रीप्रैक्स 24 2024। रीप्रैक्स की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया। तो देखिए समुद्र में जो भी गंदगी होती है, तेल का रिसाव हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, जो समुद्री मलबा होता है उसको हटाने के लिए अभ्यास किया गया है। बात हुई है आईसीजी की, क्योंकि आईसीजी ने ही शुरू किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को। और बात करते हैं कि अभी जो वर्तमान में इसके हेड बने हैं वो हैं परमेश शिवमणि। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया? तो देखिए ये अभी लॉन्च किया है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और स्थापना हुई थी 2005 में। तो इसका रीजन क्या है? तो देखिए बहुत से खिलाड़ी हैं डोपिंग में फंस जाते हैं। रीजन क्या होता है कि उनको पता नहीं होता है कि वो कौन सी दवा खा रहे हैं, तो वो कोई भी दवा खाते हैं। अब क्या है, इस ऐप पे जैसे ही आप उस दवा का स्कैनर स्कैन करोगे, आपको सारी डिटेल लिख के आ जाएगी कि इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ तो नहीं है जो आगे जाके खिलाड़ी के लिए दिक्कत करे। तो इसका उद्देश्य यही है। अब हम चलते हैं प्रीवियस करंट अफेयर को भी साथ में ही रिवाइज कर लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं रिवीजन की तरफ, जो कि 15 नवंबर के करंट है। जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये इन्होंने यूएई में किया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 नवंबर को मनाया जाता है और इसी को बोलते हैं बिरसा मुंडा की जयंती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी खेल परिसर में। चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। तो सीआईएसएफ का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 का 9 में। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि सीआईएसएफ में कुल 12 बटालियन है, जिसमें महिलाओं की एको नहीं थी, तो इसलिए ये कदम उठाया गया, महिलाओं की एक अलग बटालियन बनाई गई है। अब हम चलते हैं 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ के ऋण का समझौता किससे किया है? तो भारत ने अभी देखिए वर्ल्ड बैंक और एडीबी से इसका समझौता किया है, बेहतर जल निकासी और बेहतर सड़क के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये डॉक्टर एस जयशंकर ने मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी दुबई में किया। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं एलेक्स डिडियर फिल्स एम। 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में यूएनए हैबिटेट और शंघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का एकमात्र शहर, तो ये तिरुवनंतपुरम बना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये एल श्रुति जी ने जीता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया, तो ये चलाया है न्यू दिल्ली ने। चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में कौन विश्व के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं जो वनडे मैच में बने, तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी। तो आज के लिए देखिए मैंने आपका रिवीजन भी करवा दिया और आज की आपको करंट भी पढ़ा दी। आई होप आपका टाइम भी सेव हुआ होगा और जल्दी से आपको चीज़ें लर्न भी हो गई होंगी। तो आप नोट्स भी ऐसे बना सकते हैं करंट अफेयर के देख के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।